जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत साहित्यम पर। आज की वीडियो है गर्भ गीता सीरीज की पार्ट 5। इसके पहले इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 पहले भी बन चुके हैं। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गर्भावस्था के दौरान जो कथाएं सुनी जाती हैं, उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कथा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल वॉच करिएगा, सुनिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। इसलिए हम पहले ही आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, गर्भाधान संस्कार सनातन अथवा हिंदू धर्म की संस्कृति और संस्कारों पर ही आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन को पवित्र एवं मर्यादित बनाने के लिए संस्कारों का आविष्कार किया। धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति की महानता में इन संस्कारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारा प्रत्येक कार्य संस्कार से आरंभ होता था। उस समय संस्कारों की जो संख्या थी लगभग 40 थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, व्यस्तता बढ़ती गई, तो कुछ संस्कार स्वतः ही विलुप्त हो गए। इस प्रकार समयानुसार संशोधित होकर संस्कारों की संख्या निर्धारित होती गई। गौतम स्मृति में 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि अंगिरा ने इनका अंतर्भाव 25 संस्कारों में किया है। व्यास स्मृति में 16 संस्कारों का वर्णन हुआ है और हमारे धर्मशास्त्रों में भी मुख्य रूप से 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। इनमें से पहला जो संस्कार है वह है गर्भाधान संस्कार, और मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि अंतिम संस्कार होता है। गर्भाधान के बाद पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण ये भी संस्कार नवजात का दैवी जगत से संबंध स्थापना के लिए किए जाते हैं। दोस्तों, दैवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह परिचित होकर दीर्घ काल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है। जब भगवान वराह ने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालकर हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को आतंक से मुक्त किया था, तब उनका भाई हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हुआ। उसने तय किया कि वह अपने भाई का प्रतिशोध अवश्य लेगा। उसने खुद को अजय और अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर घोर तपस्या प्रारंभ की। उसे कठिन तप करता देख इंद्र भी घबराने लगे। उन्होंने दैत्यों की राजधानी पर हमला कर दिया। जब जाना हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती है तो उसे भी बंदी बना लिया। सोचा राक्षस का पुत्र राक्षस बनेगा और आगे चलकर हमारे लिए मुश्किलें उत्पन्न करेगा। हिरण्यकश्यप वहां था नहीं, इसलिए दैत्य हार कर भागने लगे। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी लूट ली। इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को बंदी बना लिया और स्वर्ग ले जाने लगा। पर तभी रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र से कहा, तुम दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ, यह महापाप है। इस पर इंद्र ने अपना उद्देश्य बताया और यह बताया कि जन्म के बाद वह संतान का वध करेगा, फिर देवी कयादु को भी छोड़ देगा। तब नारद जी ने समझाया कि गर्भ में संतान के संस्कार बदले जा सकते हैं। यह संतान भगवान श्री विष्णु की परम भक्त बनेगी। बस तुम कयादु पुत्री को मुझे सौंप दो। इंद्र ने देवर्ष की बात मान ली और अब कयादु देवराज के बंधन से मुक्त हो गई। वे देवर्ष के आश्रम में रहने लगी। जब तक उसके पति तपस्या से वापस नहीं लौट आते, उसके लिए कोई और सुरक्षित जगह भी नहीं थी। देवर्षि उसे अपने पुत्र की तरह मानते, गर्भस्थ संतान को भगवत शक्ति का उपदेश देते। गर्भ में प्रहलाद भी उन उपदेशों को सुनकर बड़ा ही आनंदित होता। कुछ वर्षों बाद जब हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर लौटा, उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को हराकर उनकी सारी संपदा छीन ली। भगवान से उसे विरोध था, इसलिए ऋषियों को परेशान करता, यज्ञ रोक दिए, धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया। सब तरफ सिर्फ उसे भगवान के समान पूजा करने की आज्ञा थी। इधर पुत्र प्रहलाद और पत्नी भी अब उसके पास लौट आए थे। प्रहलाद की शिक्षा के लिए उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के पास उसे भेजा, पर तब शुक्राचार्य जी तपस्या में व्यस्त थे। इसलिए गुरु के पुत्र
षण्ड और अमर्क उसे शिक्षा देने लगे। एक दिन प्रहलाद वापस आए और माँ ने खूबसूरत वस्त्रों से सजाया। पिता ने गोद में बिठाया, फिर उससे पूछा कि तुमने अभी तक क्या सीखा है। तब प्रहलाद उत्तर देते हैं, पिताजी, सभी लोग संसार में मोहित रहकर उद्विग्न रहते हैं। मेरा मानना है कि हमें अंतःकरण में श्री हरि की शरण लेनी चाहिए। हिरण्यकश्यप जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कोई दुश्मन उनके पुत्र प्रहलाद को यह अज्ञान सिखा रहा है। उन्होंने अपने पुत्रों से कहा, तुम्हें प्रहलाद को सुधारना होगा। उसे दैत्य कुल के उचित आदर्श, धर्म और काम की शिक्षा दो। गुरु के पुत्र ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने यह अज्ञान कहाँ से सीखा? प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में हम भगवान की माया के चक्कर में बह रहे हैं। भगवान दयालु होते हैं। जब वह किसी पर अपनी दया बरसाते हैं तो वह इंसान के मन में बस जाते हैं। मेरे मन को उनकी अनंत कृपा ने उन परम पुरुष की ओर खींच लिया है। मेरे गुरु ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, मुझे ज्ञान का सही मार्ग दिखाया है। उन्हीं ने मुझे सच्ची शिक्षा दी। उन्हीं ने मुझे अर्थशास्त्र, दंड नीति और राजनीति के बारे में भी सिखाया। मैं अपने गुरु की शिक्षा को ध्यान से सीखता था। उनके मन में विद्या के प्रति सच्ची आस्था थी। मैंने गर्भ काल में ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गुरु पुत्रों को उसकी बात ज्यादा समझ नहीं आई। तब हिरण्यकश्यप ने भी अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूछा, बताओ बेटा, सबसे अच्छा ज्ञान क्या है? प्रहलाद ने कहा, मेरे अनुसार सर्वोत्तम ज्ञान वही है जो भगवान के गुणों और आचरणों को सुनने की प्रेरणा देता हो, उनकी लीलाओं और नामों का भजन, उनके श्री चरणों की सेवा, उनकी पूजा, उनकी स्तुति, उनके सामने दास बनना, उनसे दोस्ती करना, उनके प्रति अपनी आत्मा को समर्पित करने का भाव जागता हो। मेरे अनुसार इसी का अनुसरण कर हम जीवन में सबसे उत्तम फल को प्राप्त कर सकते हैं। हिरण्यकश्यप अब बहुत क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को बुरी तरह से डांटा और उसे जमीन पर पटक दिया। उनके गुरुकुल के छात्रों ने बताया कि हमने उसे गलत नहीं सिखाया है। प्रहलाद शांति से खड़े रहे बिना किसी क्रोध के वे अपने पिता से कहने लगे, पिता, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुरु के पुत्रों का भी कोई दोष नहीं है। वे विषयों की वस्तुओं को बार बार उपभोग करके उन्हीं में लगे रहते हैं। पर मैं सच्चे ज्ञान को जानता हूँ। आज वह नन्हा सा बच्चा त्रिभुवन विजय दैत्यराज हिरण्यकश्यप के सामने बिना डरे खड़ा था और पिता की रुचि के विपरीत यह सब कहे जा रहा था। दैत्यराज के गुस्से का अब कोई पार नहीं था। उसने अपने क्रूर सभासदों को आदेश दिया, जाओ, तुरंत इस दुष्ट बच्चे को मार डालो। दैत्य बच्चे पर हमला करने के लिए तलवार, त्रिशूल, अन्य शस्त्रों को लेकर चिल्लाते हुए उस बालक पर टूट पड़े। पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें सब जगह उनके दयालु प्रभु ही दिखाई देते थे। उन्हें किसी का भी डर नहीं था। असुरों ने बड़े ताकतवर अस्त्र शस्त्रों से बार बार हमला किया, लेकिन प्रहलाद को खरोच तक नहीं आई। उनके शरीर को छूते ही हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते। हिरण्यकश्यप को बहुत हैरानी हुई। उसने तय कर लिया कि वह प्रहलाद को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह कई तरह के उपाय करने लगा। एक बार हाथी के सामने प्रहलाद को डाल दिया, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को प्यार से अपनी सूंड से उठा लिया। फिर प्रहलाद को उसने एक कोठरी में बंद कर दिया, जहां भयंकर सर्पों को छोड़ दिया गया। लेकिन यह सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर केचुए की तरह सीधे हो गए। जब जंगली सिंह के सामने उसे छोड़ा गया तो वह पालतू कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ हिलाता हुआ बैठ गया। जब प्रहलाद को खाने के लिए तीव्र विष दिया गया तो उसका भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष पेट में जाकर अमृत बन गया। अनेक दिनों तक उसने भोजन नहीं किया और जल की एक बूंद भी नहीं मिली। फिर भी प्रहलाद के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं हुआ। वे तो दिन प्रतिदिन और ही मजबूत दिखाई दे रहे थे। उन्हें ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पत्थरों के साथ बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया। हर बार वे भगवान का नाम का गुणगान करते हुए वापस लौट आए। इतना सब होने पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा, भैया, मैंने तप करके एक विशेष वस्त्र पाए हैं। वे वस्त्र अग्नि में नहीं जलते, इसलिए मैं उन वस्त्रों को पहनकर प्रहलाद की गोद में बैठकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। तब देखते हैं कि कौन सी माया उसे बचा पाएगी।
हिरण्यकश्यप को प्रस्ताव पसंद आया और ऐसे ही व्यवस्था की गई, परंतु भगवान की लीला यहाँ भी सबने देखी। होलिका का वस्त्र उड़ गया, वह जलकर खाक हो गई। वहीं प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उसने पुनः अपने पिता को समझाया, भगवान से नफरत करना बंद करो। भगवान नाम का प्रभाव देखो कि यह अग्नि भी मुझे शीतल लगती है। आप भी भगवान श्री हरि का नाम लो और संसार के सारे तापों से मुक्त हो जाओ। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के साथ कई राक्षसों ने उसे माया के साथ डराने के लिए अनेक प्रयोग किए, लेकिन प्रहलाद के सामने माया की एक भी ना चलती। जैसे ही वे अपनी आंखें उठाते, मायावी दृश्य समाप्त हो जाते। हिरण्यकश्यप अति क्रोध में भरकर प्रहलाद को सभा में बुलाते हैं और गुस्से में पूछते हैं, कहाँ है तेरा भगवान? क्या तुम इस खंभे में भी देखते हो? तब प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, मैं उन्हें इन खंभों में भी देखता हूँ। तब क्रोध में सिंहासन से उठकर उसने बड़े जोर से खंभे को एक घूसा मारा। उस खंभे में से एक महाभयंकर दहाड़ उठी, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सभी लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप भी इधर उधर देखने लगा। उसने देखा खंभा बीच से फट गया है और वहां से मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख की अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही थी। भगवान नरसिंह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वे गरजने लगे। उन्होंने दैत्य राजा हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और जिस दैत्य के राजा के पास वरदान था कि वह किसी भी घर के अंदर या बाहर, न दिन में न रात में, न धरती पर न आसमान में, किसी भी प्राणी, किसी भी हथियार, किसी भी मनुष्य, पशु, किसी भी जीवित निर्जीव प्राणी से नहीं मरेगा। किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होगा। उसे भगवान ने अपनी जंघा पर रखकर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। वे बार बार गरज रहे थे। इसके बाद ब्रह्मा, शंकर और अन्य देवता उनकी स्तुति करने लगे। माँ लक्ष्मी भी भगवान के विकराल क्रोधित रूप को देखकर बहुत डर गईं। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके पास जाएं। आखिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए इशारा किया। तब प्रहलाद निर्भय होकर भगवान के पास गए और उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठा लिया और अपनी गोद में बिठा लिया। वे बार बार प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे माफ कर दो। मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद का गला भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके सिर पर अपना आशीर्वाद देकर उन्हें प्यार से छू रहे थे। प्रहलाद जी धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भगवान की प्रशंसा की, बड़े भक्ति भाव से भगवान की महिमा गाई। आखिरकार भगवान ने उनसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? वह जो अपने स्वामी से सेवा का पुरस्कार चाहता है वह तो व्यापार है। मैं तो सिर्फ सेवक हूँ आपका। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी पुरस्कार की इच्छा तक नहीं। मेरे नाथ, आपसे मेरी यही विनती है कि आप मुझे शुद्ध आशीर्वाद दें। मेरे दिल में कभी कोई इच्छा उठे ही ना, ऐसी आप कृपा करें। तब भी भगवान के अनेक बार आग्रह करने पर प्रहलाद ने कहा, प्रभु, मेरे पिता आपकी भक्ति नहीं करते थे, वे आपकी निंदा करते थे। उन्हें आप इस पाप से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस परिवार में मेरा भक्त होता है वह पूरे परिवार को पवित्र बना देता है। उनकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। मेरे भक्त का जन्म होने वाले स्थान को धन्य माना जाता है। वह स्थान पृथ्वी पर तीर्थ की तरह पूजा जाता है। इस प्रकार प्रहलाद भगवान के आशीर्वाद से कृतार्थ हुए। वास्तव में भगवान के अनन्य भक्तों में प्रहलाद का नाम सर्वोपरि माना जाता है। बाल्यकाल भक्ति में भी ध्रुव से ऊपर माना जाता है, क्योंकि ध्रुव की इच्छा थी कि वे भगवान की गोद में पाएं, पर प्रहलाद की कभी कोई इच्छा नहीं थी। मुझे यह आशा है कि यह कथा सुनने में आप और आपकी संतान भगवान के प्रति सच्ची आस्था और भक्ति के गुण को बढ़ाएगी। आप अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक रूप से जी पाओगे।
यही आपकी और आपकी संतान के प्रति मेरी मंगल कामना है। भगवान नरसिंह की सदा जय हो। उनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। इन्हीं वचनों के साथ आज की ये कथा समाप्त होती है। दोस्तों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, प्रसन्न रहिएगा और भगवान के नाम का सदैव गुणगान करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।